हेलो माय वेल विशर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का ये जो टॉपिक है वो फॉर्मूला मिल्क के बारे में होने वाला है। तो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं आपसे बात करूंगी फॉर्मूला मिल्क के बारे में। आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क कब से दे सकते हैं, कौन सा ऐसा फॉर्मूला मिल्क है जो बच्चों के लिए बेस्ट है, बच्चों की राइट एज क्या है फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट करने के लिए, आप फॉर्मूला मिल्क को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और फॉर्मूला मिल्क के बारे में और भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपकी सॉल्व करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फॉर्मूला मिल्क क्या है, फॉर्मूला मिल्क हमें बच्चे को क्यों देना चाहिए। सबसे पहले जब मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ी उनको दिक्कत आ रही है या फिर उनको ब्रेस्ट फीड जो है वो अच्छे से नहीं आ रहा, बच्चे का पेट जो है वो अच्छे से नहीं भर पा रहा या फिर मदर को कोई मेडिकल हेल्थ इश्यू है, इस कंडीशन में क्या है हमारे साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला मिल्क तैयार किया है जो कि उसमें जो न्यूट्रिशंस है वो इतने बैलेंस्ड है जो कि एक मदर मिल्क के साथ मैच करते हैं। कोई भी ऐसी डेफिशिएंसी जिसमें मदर नहीं कैपेबल है बच्चे को मिल्क पिलाने के लिए, बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती है मदर, तो इस कंडीशन में क्या है कि डॉक्टर्स खुद ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट करें। ऐसी कोई स्पेसिफिक एज बच्चे के फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट करने के लिए नहीं होती, वो ये टोटल मदर के ऊपर है, मदर की हेल्थ कंडीशन के ऊपर है कि वो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देती हैं या फिर उनका ब्रेस्ट मिल्क जो है उनकी सप्लाई अच्छी है, उन्हें कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को जरूर करा सकती हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि अप टू 0 to 6 मंथ तक हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पर ही रखना चाहिए। फॉर्मूला मिल्क सिर्फ ऐसी कंडीशंस में हमें बच्चे को देना चाहिए जब मदर कैपेबल नहीं हो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। उन्हीं कुछ कंडीशंस में हमें फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। बट जो फॉर्मूला मिल्क है इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लोजली मदर के ब्रेस्ट फीड की तरह ही उसको बनाया गया है। टोटली साइंटिस्ट ही इसको बनाते हैं। इसका जो फॉर्मूला है ये पूरा एक जो फॉर्मूला तैयार किया जाता है इस मिल्क को बनाने के लिए वो बहुत ही क्लोज रखा जाता है मदर के ब्रेस्ट फीड से। तो इस कंडीशन में आप समझ गए होंगे कि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देने की कोई भी स्पेसिफिक एज नहीं है। जब आपको लगे, आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करे या फिर आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हो रहे, आपको उतना मिल्क सप्लाई नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो आप उसमें फॉर्मूला मिल्क को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप फॉर्मूला मिल्क जो है वो बच्चे को किस क्वांटिटी में देना चाहिए। ये भी बच्चों की एज के ऊपर होता है। जैसे 0 to 6 मंथ जो है वो बच्चों के जो फीडिंग है उनकी वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे जब हमारा बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होगा तो वो 30 ml मिल्क पीता है। आप देखेंगे कि आपको डॉक्टर शुरू में ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते वक्त बताएंगे कि जो बच्चा है उसको आपको 30 ml मिल्क देना है। उसके बाद ये कैपेसिटी बच्चे की बढ़ती जाती है लगातार। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वो 1 मंथ का होगा, 2 मंथ का होगा, अप टू 6 मंथ तक उनकी जो फीडिंग कैपेसिटी है, उनका जो मिल्क इंटेक है वो बढ़ता जाता है। तो उस हिसाब से आपको जो है मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आप कौन सा फॉर्मूला मिल्क है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला मिल्क है ही नहीं जो आप बच्चे को दे सकते हैं। सभी फॉर्मूला मिल्क बहुत ही क्लोजली साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं। बट आपके बच्चे के ऊपर है ये कि आपके बच्चे को कौन सा ऐसा फॉर्मूला मिल्क है जो उनको सूट करेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला मिल्क मार्केट में आते हैं, जैसे नैनप्रो 1 है, नैनप्रो एक्सेला है, सिमिलैक है और भी बहुत सारे हैं ऐसे फॉर्मूला मिल्क जो मार्केट में अवेलेबल हैं। बट आपके बच्चे के ऊपर है टोटल कि आपके बच्चे को कौन सा ऐसा फॉर्मूला मिल्क है जो उनको सूट करेगा। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि पहले आप उसको अच्छा कोई भी ब्रांड लेके उसको बच्चे को दे के देख सकते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा उससे कॉन्स्टिपेटेड होता है या वो बहुत ही कॉलिक होता है या वो रोता है या वो तो मदर को पता चल ही जाता है कि उसको बच्चे को ये फॉर्मूला सूट नहीं कर रहा, तो आपको इंश्योरली उसको दूसरे फॉर्मूला मिल्क पे स्विच करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही फॉर्मूला को बदलना चाहिए। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें कि आप बच्चे को कोई फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं और उसके बाद आप बच्चा अगर कॉन्स्टिपेटेड है, वो कॉलिक है, वो रोए जा रहा है तो आपने अपने पास से ही दूसरा फॉर्मूला मिल्क उसको देना स्टार्ट कर दिया, दूसरा ब्रांड पे आप स्विच कर गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आप बच्चे का फॉर्मूला बंद करें, आप दूसरे ब्रांड पे स्विच करते हैं, दूसरा फॉर्मूले पे स्विच करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे को कितना मतलब फॉर्मूला मिल्क देने से कोई ऐसा कोई नुकसान तो नहीं है आगे अगर फ्यूचर में हम देखें तो। देखिए, आप कोई भी फॉर्मूला मिल्क ले लीजिए, उसके जो पैकेज होता है उस पर साफ साफ लिखा होता है कि इंपॉर्टेंट नोटिस माँ के दूध के बराबर या
या माँ के दूध से ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व किसी भी चीज़ में नहीं होते। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो फॉर्मूला मिल्क है वो सिर्फ क्लोजली बनाया गया है मदर फीड तक, मदर फीड से क्लोजली साइंटिस्ट ने बनाया है, बट ऐसा नहीं है कि वो आपके बच्चे को, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपके बच्चे को वो सारे न्यूट्रिशंस देगा, या फिर ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है कि आगे अगर आप सिर्फ फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो बच्चे को आगे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी खुद की एक 4 मंथ्स की डॉटर है, तो मैं उसको कौन सा फॉर्मूला मिल्क देती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो मैं उसको देती हूँ ये नैनप्रो 1, क्योंकि उसकी एज है 4 मंथ, तो ये 0 to 6 मंथ्स के लिए नैनप्रो 1 आता है। इसके बाद जब 6 मंथ्स के बाद बच्चों को नैनप्रो 2 देते हैं। और इसके अलावा जब मेरी फर्स्ट डॉटर जो है, जो मैंने उसको दिया था, उसको ये नैनप्रो 1 सूट नहीं करा था, उसको मैंने नैनप्रो एक्सेला दिया था। तो मैंने जो मेरी फर्स्ट डॉटर है उसके साथ तो मैंने बहुत सारे जो फॉर्मूला है उनको अलग अलग स्विच करके देखा था। उसको मैंने इन्फामिल भी दिया था, सिमिलैक भी दिया था। सो ये टोटली बच्चे के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि आपके बच्चे को कौन सा फॉर्मूला मिल्क है वो सूट करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या फॉर्मूला मिल्क को हम बनाने के लिए वाटर का यूज करेंगे? तो बिल्कुल फॉर्मूला मिल्क को फॉर्मूला जो आप बनाएंगे उसको बिल्कुल वार्म वाटर के साथ ही बनाना अच्छा रहता है। वैसे तो उसके ऊपर बस इतना लिखा होता है कि आप किसी वाटर के साथ उसको मिला सकते हैं, बना सकते हैं, बट मैं ये कहूँगी जब भी आप फॉर्मूला मिल्क बनाएं तो उसको बिल्कुल वार्म वाटर लें। ऐसा नहीं हो कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, उसको आप अपने फिंगर्स पे या अपने पाम पे देख सकते हैं लगा के, कहीं वो ज़्यादा हॉट ना हो जाए, बच्चे की जो है वो टंग जल ना जाए। तो इसलिए आप उस तरीके से फॉर्मूला को बनाएं कि वो बिल्कुल वार्म वाटर में हो, और जितनी क्वांटिटी उस पर बताई गई है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आपको फॉर्मूला मिल्क बनाना चाहिए। जैसे कि ये जो पैक है ये नैनप्रो 1 का पैक है, तो इस पैक के ऊपर जो है वो पूरी क्वांटिटी देखिए, इधर फीडिंग टेबल है पीछे, इस पैक के पीछे फीडिंग टेबल है। सो इसमें पूरा बताया गया है कि 30 ml इज इक्वल टू 1 स्पून, 60 ml इज इक्वल टू 2 स्पून, 90 ml इज इक्वल टू 3 स्पून, यानी 30 ml में ये 1 स्पून डलेगा। सो आपको ml कैसे पता लगेगा? आप जब मार्केट से बॉटल खरीद के लाएंगे तो उसमें पहले से ही ml लिखा होता है 30, 60, 90। और जो ये फॉर्मूला मिल्क आप खरीदेंगे इसमें पहले से ही, जो आप ये फॉर्मूला मिल्क खरीदेंगे इसमें पहले से एक छोटी स्कूप होती है, तो उस स्कूप के साइड से आप उसमें फॉर्मूला मिल्क डाल सकते हैं और बच्चे के लिए फीडिंग जो फीड है वो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं? तो मैं ये मानती हूँ कि आपको, आपका बच्चा जब भूखा हो, जब उसको आप देखें कि उसको हंगर है, तभी आप इसको साथ साथ ही प्रिपेयर कीजिए। रखा हुआ फॉर्मूला मिल्क एक्चुअली बहुत सारे हमारे आसपास जैसे वायरसेस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो बच्चे की बोतल पर बैठ जाते हैं, वो हमें नेक्ट आई से नहीं दिखाई देते। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर एक सेफ्टी और हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप उसी समय फॉर्मूला मिल्क बनाइए जिस टाइम आपको लगे कि आपके बच्चे को भूख लगी है। तो आई थिंक आपके सारे ये डाउट्स क्लियर हो ही गए होंगे, तो आपको ये पता चल गया होगा। और मेरी जो एक टिप है वो ये है कि अगर आप अपना भी फीड देती हैं, अगर आपका बच्चा एक ब्रेस्ट फीड पर भी है, मदर फीड पर भी है, तो भी मैं ये कहूंगी कि आप रात के समय बच्चे को 1-2 फीड जो है वो फॉर्मूला के दीजिए, जिससे इससे आपको भी आराम होगा, आप सो पाएंगे अच्छे से, आपको बार बार उठ के बच्चे को फीड नहीं देना पड़ेगा। इससे आपकी हेल्थ भी प्रॉपर मेंटेन रहेगी और जो बच्चा है वो भी चैन से सो पाएगा। क्योंकि ऐसा होता है बच्चे हंगर के मारे सो नहीं पाते, उनको बार बार जो है वो भूख लगती है, वो रोते हैं। तो इसलिए आप ऐसा कोशिश कीजिए कि रात को 1-2 फीड जो है वो बच्चे को टॉप फीड दे दीजिए। और बाकी जो भी आपके कुछ क्वेरीज हैं इसके बारे में कि हमें कौन सा फॉर्मूला आपके बच्चे को सूट करेगा, क्योंकि कुछ बच्चे डायबिटिक भी होते हैं, तो आप उसके लिए टोटल अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं अगर फॉर्मूला को लेके, तो वो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। सो इसी तरीके की मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू।